अब डिस्कस करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन के। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स का जो मेन रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके जो भी स्टेटमेंट्स के दिए हुए वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ों को समझ करके ये वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जांपल दिया हुआ है कि 9 एडेड टू थ्राइस अ होल नंबर। अब यहाँ होल नंबर हमें तो पता नहीं है, तो मान लेंगे वो एक्स है। तो 9 क्या हो रहा है, इसके थ्राइस में ऐड हो रहा है, यानी कि एब्सोल्युटली 3x, थ्राइस ऑफ होल नंबर 3x हो गया, उसमें 9 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, प्लस 9 गिव्स 45, मतलब क्या हो गया, इक्वल्स टू 45। बाकी आप तो जानते हैं क्या सॉल्व करना होता है। सेकेंड है हमारा 4/5 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर दैन 3/5 ऑफ द नंबर। अब यहाँ वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, तो मान लेंगे वो नंबर x है, तो इसीलिए है ना 4/5 का x क्या है, ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 3/4 ऑफ ए नंबर से। तो ये तो यहाँ पे बनाया हुआ ही, लेकिन हम आपको बताते हैं एकदम एग्जैक्टली कैसे हम लोग यहाँ स्टेटमेंट्स को फॉलो करेंगे। तो 4/5 ऑफ ए नंबर यानी क्या हो गया, 4/5x, ये क्या है, ग्रेटर है। तो ग्रेटर है ऐसा है किससे, 3/4 यानी 3/4x। जब ये ग्रेटर है तो इस ग्रेटर को इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ इक्वल लगा दिए, छोटे में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, बाई 4 यानी +4 ऐड करना पड़ेगा। अब इसी वैल्यू को अगर हम लेफ्ट में भेजेंगे तो हमें यहाँ जो लिखा हुआ है इक्वेशन वो मिल जाएगा। आगे देखते हैं सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल मतलब क्या हो गया, पहला अगर हम मानते हैं x है, पहला मल्टीपल x है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, दूसरा क्या होगा x + 1, इसीलिए लिखा गया 3x + 1 = 69। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 में लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई, यानी कि क्या है, लेंथ जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो क्या है, बड़ा है, किससे, ब्रेथ से। यानी कि लेंथ किस पर डिपेंड करता है, ब्रेथ पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग ब्रेथ को x मानते हैं और लेंथ क्या हो जाता है हमारा x + 5। पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा है नंबर हैज़ 2 डिजिट हुज सम इज़ 9। तो 2 डिजिट का कोई नंबर है, कभी भी अगर 2 डिजिट का नंबर लेते हैं, अगर मान लीजिए हमने लिखा 34, तो ये क्या होता है 30 + 4, यानी कि क्या है 3 × 10 + 4, यानी कि क्या है, जो हमारा टेंस प्लेस का नंबर है उसमें 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, यूनिट प्लेस को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं या 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर कोई नंबर 2 डिजिट का है तो मान लेते हैं हमारा यूनिट प्लेस पे x है और उसका सम 9 है, तो अगर यूनिट प्लेस पे तुमने x ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, 9 - x हो जाएगा, यानी कि यूनिट प्लेस पे x तो टेंस प्लेस पे 9 - x। इफ़ 27 इज़ एडेड टू द नंबर, तो पहले हम लोग इस यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से हम लोग नंबर निकाल लेते हैं। तो हमें पता है टेंस प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट प्लेस को जस्ट ऐड करते हैं एज इट इज़, तो रिजल्ट कितना आएगा 90 - 9x। जब हमारा 90 - 9x रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमारा आगे 9x + 9। लेकिन पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था 90 - 9x, और 9x + 9 कब आया, जब इसको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज कर दिया मतलब क्या हो गया, हमारा यूनिट प्लेस को टेंस पे भेज दिया, टेंस प्लेस को यूनिट पे भेज दिए। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो ये ओरिजिनल नंबर था, ये वाला ओरिजिनल नंबर जो है हमारा, ये 90 - 9x, ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल में हमने 27 ऐड करा, तो ये क्या होना चाहिए 9x + 9, यानी इंटरचेंज वाला वैल्यू, दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस दैन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर पे, तो यानी डिनोमिनेटर को क्या ले लिया हमने, x ले लिया, तो न्यूमरेटर क्या हो गया x - 4। तो वही हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, x - 4/x। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ऐड करना है दोनों में, तो वही कर रहे हैं हम लोग, 1 ऐड किया न्यूमरेटर में भी और 1 ऐड किया हम लोग डिनोमिनेटर में भी, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एज वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एज वाले प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि राहुल्स फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल, मतलब राहुल के पिता का एज किस पर डिपेंड कर रहा है, आप लोग समझ सकते हैं, राहुल पर डिपेंड करता है। तो हम लोग राहुल का ही एज मान लेंगे, राहुल का एज x हो गया, तो राहुल के पिता का एज कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा आफ्टर 12 ईयर्स, यानी राहुल के एज में भी 12 जोड़ना है और फादर के एज में भी 12 जोड़ना है, तो ये क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, मतलब आफ्टर 12 ईयर्स कौन ट्वाइस हो जाएगा, फादर जो है, ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही विल बी ट्वाइस हिज सन, यानी राहुल का वो क्या हो जाएंगे, राहुल के वो ट्वाइस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो 12 साल बाद का जो एज है उसको लेकर के इक्वेशन आगे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट 6, ये तो सेम ही है मुझे लग रहा है, हाँ ये सेम ही है। आगे देखते हैं, डीलर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5% बाई सेलिंग अ रेडियो फॉर ₹714। अब ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से भी बनाए जा सकते हैं और नॉर्मली भी हम लोग बना सकते हैं। मतलब अगर देखें लेफ्ट, यहाँ
पे हमारा कॉस्ट प्राइस को ही एक्स मान लें, क्योंकि प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट या लॉस कभी भी किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर प्रॉफिट 5% और कॉस्ट प्राइस एक्स है, यानी कि हमारा एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स होगा, 5% ऑफ एक्स होगा। और जब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 105x/100। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 105x/100 आएगा। और सेलिंग प्राइस तो हमारा दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 714। अभी हमने क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस में जब हमने प्रॉफिट परसेंट को जोड़ा तो सेलिंग प्राइस ही आया, और सेलिंग प्राइस की एक्चुअल वैल्यू भी दी हुई है, तो दोनों क्या होंगे हमारे बराबर होंगे, दोनों को इक्वेट करके आंसर लाया जा सकता है। अगला हमारा 50 kg ऑफ एन अलॉय ऑफ लेड एंड टीन कंसिस्ट ऑफ contains 60% of lead. How much lead must be melted into it to make the alloy contain 75% lead? अब क्वांटिटी ऑफ लेड कितना दिया है 50 kg में, 60%। तो पहले निकाल दिए हम लोग लेड का, 30 kg आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमें लेड में कितना ऐड करना है, मान लेते हैं x किलोग्राम। तो x जब आपने लेड में ऐड किया तो अलॉय भी तो बढ़ेगा। मान लीजिए कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर में आपने कुछ मिलाया, पहले से वो 50 ml था, उसमें हमने कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलाया, कोई पर्टिकुलर कोई लिक्विड मिलाया, तो ओवरऑल सॉल्यूशन भी तो बढ़ेगा ना हमारा। तो वही चीज़ यहाँ भी है, अलॉय भी हमारा क्या है, अलॉय क्या होता है, मेटल्स का मिक्सचर होता है, ये भी क्या हो गया हमारा इंक्रीज़ कर गया। तो अगर लेड में 30 + x किया तो टोटल हमारा क्वांटिटी भी 50 + x होगा। तो 30 + x / 50 + x का परसेंटेज जब निकालेंगे तो कितना होना चाहिए, 75%। ये कहाँ दिया है, एक क्वेश्चन में दिया है, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 7b के सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही बन सकते हैं। यहाँ पे जो एज वाले प्रॉब्लम्स है, जैसे एक ये क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कि 34 रुपीज़ जो है अलग अलग डिनोमिनेशंस में दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जो भी हमारे कॉइन्स हैं उनका नंबर लिख लेते हैं और वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा 34 रुपीज़ जो है 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन्स में है, और 25 पैसा कॉइन क्या है, ट्वाइस है किसके, 50 पैसा के। तो अगर हम लिखें 25 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन का नंबर कितना है और 50 पैसा कॉइन का नंबर कितना है, पहले लिखना होगा नंबर, उसके बाद निकालेंगे वैल्यू। तो देख सकते हैं कि 25 पैसा कॉइन क्या है, ट्वाइस है किसके, 50 पैसा कॉइन के। तो 50 पैसा कॉइन अगर x है नंबर्स में, तो 25 पैसा कॉइन कितना होगा, 2x होगा। और वहीं अगर वैल्यू अगर हम देखेंगे, वैल्यू देखेंगे किस में, रुपीज़ में देखेंगे, वैल्यूज़ रुपीज़ में देखेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल वैल्यू भी कितना है हमारा 34 में, तो ये 2x हमारा होगा। अब 2x नंबर ऑफ कॉइन हुआ, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ, 2x × 25, यानी कितना हो गया 50x। 50x क्या, पैसा, पैसे को रुपये में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। उसी तरह से यहाँ x को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आ गया 50x पैसा, फिर से उसको रुपये में बदलने के लिए 50x/100 करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, रुपये में आ गया। ये दोनों वैल्यू हमारा रुपये में आ गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या होना चाहिए, 34 के बराबर हमारा आना चाहिए, और हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 25 में, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल और 2 चेयर्स इतना है, और टेबल का कॉस्ट 75 मोर है। तो टेबल का कॉस्ट 75 मोर है किससे, चेयर से। तो चेयर का वैल्यू x मानेंगे, टेबल का कॉस्ट हमारा ऑटोमेटिक x + 75 हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।